आपको बता दें कि यूपी में आज कामगारों के लिए बड़ा अहम दिन होने वाला है। दरअसल 11,50,000 कामगारों के लिए एमओयू पर साइन होगा। आईआईए, सीआईआई और साथ ही नरडेको के साथ सीएम योगी की सरकार एमओयू को साइन करेगी। तो कामगारों को रोजगार मुहैया कराने के लिए एक बड़ा कदम इसको माना जा रहा है। बड़ी खबर पर आपको बता दें, कामगारों के लिए आज का दिन बेहद अहम इसलिए क्योंकि एमओयू यहां पर रोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए साइन होंगे। तो लगातार देखा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ बेहतर कदम उठा रहे हैं प्रदेश के लिए, प्रदेश के श्रमिकों के लिए। और ऐसे में आज एक बार फिर से अहम कदम यहां पर श्रमिकों के लिए, क्योंकि 11,50,000 कामगारों के लिए एमओयू पर आज साइन होने हैं, दस्तखत होने हैं, जहां आईआईए, सीआईआई और नरडेको के साथ योगी सरकार का ये एमओयू साइन होगा। तो एक बड़ा कदम यहां पर एक बार फिर से श्रमिकों के लिए योगी सरकार उठाने जा रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए आदित्य द्विवेदी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आदित्य, एक बार फिर से बड़ा कदम रोजगारों के लिए, और रोजगारों के लिए अगर देखा जाए, श्रमिकों के लिए अगर देखा जाए तो बेहतर कदम हमेशा उठाने की कोशिश की जा रही है। और अब जैसा कि पहले हमने देखा था कि उद्यमियों ने यहां पर मांग की थी कि 5 लाख श्रमिक उन्हें दिए जाए, तो ऐसे में अब उसकी और आगे कदम ये बढ़ता हुआ। और इस पूरे एमओयू को लेकर क्या क्या आपके पास डिटेल्स है वो जरा हमें बताइए। देखिए ऋतु, अगर पिछले 3 से 4 दिन की बात करें तो ये बड़ा अचीवमेंट है गवर्नमेंट ऑफ यूपी का, जिसमें वो पहले 5 लाख की बात होती है। कल ही ये बात डिक्लेयर हुई थी कि 5 लाख कामगारों को रोजगार मिलेगा। और आज जब दूसरा दिन होता है, यानी कि 24 घंटे जब बीतते हैं, तो डेवलपमेंट ये है कि दुगने से अधिक कामगारों को, श्रमिकों को उद्योगों से सीधे जोड़ा जाएगा और उनको काम दिए जाएंगे। ये बड़ा अचीवमेंट है। कल रात तक जो डेवलपमेंट था वो 9.5 लाख का था। आज सुबह होते होते ये संख्या 11.5 लाख पहुंच गई है। 26 लाख प्रवासी एक अनुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश में आए हैं। उन सबको सीधे काम से जोड़ा जाए, ये योगी सरकार की कोशिश लगातार चल रही है। बड़ी संख्या में मनरेगा में देहात में लोग जोड़े गए हैं। और उसके बाद अब शहरी क्षेत्रों में भी इंडस्ट्री रफ्तार पकड़ सके, वो रौ में आ सके, इसकी कोशिश की जा रही है। औद्योगिक समूह से लगातार मांग हुई है कि हमको कामगार दिए जाएं, उनको श्रमिक की आवश्यकता है। तो उसका एक अच्छा सामंजस्य बैठाया है योगी सरकार ने। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी। कल ही योगी सरकार की एक कैबिनेट की मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में 18 मंत्रालयों के बैठ करके आपस में विचार विमर्श हुआ है। और उसके बाद जो निर्णय निकला वो ये निकला कि 11.5 लाख लोगों को रोजगार सीधे मुहैया कराया जाएगा पहले चरण में। इसके बाद हमें नहीं लगता है कि किसी भी तरह से कोई भी प्रवासी जो बाहर से आए हैं वो कहीं से बेरोजगार रहेंगे। इसके साथ ही चरणबद्ध ढंग से ये भी कोशिश है योगी सरकार की, यहाँ पर एक औद्योगिक माहौल दिया जा सके। उसके लिए लैंड बैंक तैयार की जा रही है। जो पुरानी किसी ने इंडस्ट्रियल एरिया में अगर अलॉट कराया है फैक्ट्री के लिए और चालू नहीं हुई है तो वो आवंटन निरस्त किए जाएंगे। इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट के पास बड़ी संख्या में बड़े पैमाने पर काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल लेकर के एक्वायर्ड किया जाएगा, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी बसाने की कोशिश है योगी सरकार की। तो ये जो कोशिशें हैं ये कहीं ना कहीं रंग लाती दिख रही हैं। अब रिजल्ट आ रहे हैं, तो इससे एक सकारात्मक माहौल उत्तर प्रदेश को मिलने को है। जी ऋतु। लेकिन आदित्य, यहाँ पर ये जानना चाहेंगे क्योंकि लाखों की संख्या में प्रवासी श्रमिक जो हैं वो प्रदेश में लौट रहे हैं, लेकिन अगर इससे पहले अगर प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में भी रोजगार का स्तर जो है वो काफ़ी निचला है। और अभी जिस तरह से कोरोना का संकट आया है, आर्थिक स्थिति जिस तरह से डगमगाई है, उससे भी कई लोगों का रोजगार छिन गया है। ऐसे में अगर इतना रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, जैसा कि आज ये एमओयू साइन हो रहा है, तो प्राथमिकता कैसे यहाँ पर दी जाएगी? क्या पहले जो प्रवासी श्रमिक वापस आए हैं उनको दी जानी है, या जो प्रदेश में ही अभी बेरोजगार हैं, जिनको उनकी नौकरी से निकाल दिया गया है, उनको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी? कैसे इसको बैलेंस किया जाएगा? देखिए, कई चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है योगी सरकार, जिसमें वो अपने राजस्व को भी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। उसके लिए उसने बाजार भी खोले हुए हैं। बाजार खुलने से डिमांड बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन होगा, जब प्रोडक्शन होगा तो सप्लाई होगी। ये इकोनॉमिक्स का एक सीधा सा फार्मूला है। उस पूरे फार्मूले को इम्प्लीमेंट में लाने की कोशिश कर रही है योगी सरकार। उसी क्रम में उन्होंने सबसे पहले बाजार खोले। बाजार खोलने के साथ ही उन्होंने इंडस्ट्री भी खोली। इंडस्ट्री जब खुल रही है तो उन्हें कामगार चाहिए, तो उसके लिए उनको लोग दिए जा रहे हैं। इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी दूर होगा। और सबसे पहली जो प्राथमिकता है उन कामगारों को रोजगार देने की है जो
कहीं बाहर से आए हुए हैं, देश के किसी कोने से यहाँ पर मजबूरी बस आए हुए हैं, तो इसके लिए दुगना बजट किया गया है मनरेगा में। तो दोगुनी संख्या जो है मनरेगा में इन्वॉल्व हो गए हैं, तो जो ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचे हुए वो वहीं रुकेंगे। इसके अलावा जो शहर छोड़ करके गाँव में चले गए थे रोजी रोटी के लिए, अपना उन्हें उम्मीद थी कि गाँव में जाएंगे तो भूखे पेट नहीं रहेंगे, उनको वापस लाया जाएगा, उनको सीधे सीधे उद्योगों से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के जो युवाओं की आपने बात की है, इनको कैसे जो काम छूट गया है, नौकरी छूट गई है, उनको कैसे काम मिलेगा, तो इसके लिए बड़ी संख्या में कोशिश कर रही है योगी सरकार कि विदेशी कंपनियों सहित देश की नामी कंपनियां उत्तर प्रदेश में आए। इसके लिए श्रम कानून को ढीला किया गया है, 38 श्रम कानूनों को 3 साल के लिए निरस्त कर दिया गया, वो ठंडे बस्ते में डाल दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक औद्योगिक माहौल बनाने की कोशिश है, और अगर ये पूरी तरह से मूर्त रूप ले लेता है तो इतना तय है कि उत्तर प्रदेश एक यहाँ पर हब बन जाएगा इंडस्ट्री का। जी ऋतु। बिल्कुल, अब कोशिश यही है कि एक इंडस्ट्री का हब फिलहाल प्रदेश को बना दिया जाए, और जितनी संख्या में प्रवासी श्रमिक लौट रहे हैं वो वापस उन शहरों की ओर रुख ना करें जहां से उनका जो रोजगार है, जहां उनकी पहले कर्मभूमि हुआ करती थी, वो छिन गई है। चलिए, धन्यवाद आपका आदित्य हमारे साथ जुड़ने के लिए।